हे गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ साल 2019 में आया एक साईफाई थ्रिलर मूवी सिंक्रोनिक। मूवी की रेटिंग्स और लाइक रेशियो काफ़ी बढ़िया है एंड आई एम श्योर कि आपको इसकी कहानी डेफिनेटली पसंद आएगा। तो इस इंट्रो के साथ चलिए एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक कपल ट्रेविस और लिया को किसी तरह के ड्रग खाते देखते हैं। फिर इसके बाद ट्रेविस लिफ्ट से होकर ऊपर जाने लगा और वही लिया बैठकर टीवी देखने लगी। तभी कुछ देर बाद ड्रग का असर होने लगा और लिया को उस टीवी की जगह एक झाड़ी और साथ ही एक बूढ़ी औरत दिखने लगी। फिर कुछ ही पलों में रूम पूरी तरह से गायब हो गया और एक जंगल बन गया। लिया को देख उस बूढ़ी औरत की सांस फूलने लगी और डर के मारे वो चीखने लगी। तभी एक रेटल स्नेक लिया की ओर बढ़ा, जिस पर लिया भी चिल्लाने लगी। इधर ट्रेविस पर भी ड्रग का असर हुआ और उसे अपने आगे एक रेगिस्तान दिखने लगा। फिर कुछ ही पलों में वो बिल्डिंग पूरी तरह गायब हो गया और ट्रेविस सीधा नीचे गिरने लगा। इसके साथ ही सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम दो पैरामेडिक ऑफिसर स्टीव और डेनिस को देखते हैं, जो कि नाइट शिफ्ट में था। उन्हें रिपोर्ट मिला कि 1170 स्ट्रीट में एक एक्सीडेंट हो गया है और उसी के लिए ये दोनों यहाँ पर आया है। अभी अंदर जाने पर इन्होंने देखा कि एक आदमी फ्लोर पर बहुत ही बुरी हालत में पड़ा है। उसके सीने पर किसी धारदार हथियार से वार किया गया था। उन दो लड़कियों से पूछने पर वे कहने लगी कि जब वो लोग सो रहे थे तभी उन्होंने चीखने की आवाज़ सुनी और आकर देखा कि डेड नीचे पड़ा है। वो दोनों लड़कियां ड्रग्स के नशे में टल्ली हुई पड़ी थी। ऑफिसर जैकब की बातों से हम जानते हैं कि आजकल मार्केट में बहुत सारे डिजाइनर ड्रग्स आ गए हैं, जो सस्ते होने की वजह से लगभग सभी उनके आदी हो चुके हैं और क्योंकि वो इलीगल भी नहीं, इस वजह से पुलिस कुछ कर भी नहीं सकता। खैर, उसे स्ट्रेचर पर लेटाते वक्त उसके पास से एक पुराना सिक्का गिरा, जिसे उठाकर ये दोनों वहां से चला गया। उसे शिफ्ट करने के बाद वो दोनों अभी होल्ड पर था। यहाँ पर हम जानते हैं कि स्टीव ने किसी तरह का चेकअप करवाया है, जिसका रिपोर्ट उसे संडे मतलब कल मिलेगा। अभी अगले दिन डेनिस ने उसकी बेटी ब्रियाना के 18 बर्थडे पर लेक के पास एक छोटा सा पार्टी रखा था। वहाँ ब्रियाना को अपने फेवरेट स्पॉट पर अकेला बैठा देख स्टीव जाकर उससे बात करने लगा। उसी दौरान उसे डॉक्टर का फोन आया और ट्यूसडे को उसे क्लिनिक में आने के लिए कहा। ब्रियाना को देख हम समझ पाते हैं कि वो कुछ उदास थी। खैर, वो दिन गुजर गया और अगले दिन ये दोनों वापस काम पर था। एक औरत मिस्टीरियसली पूरी तरह जलकर मारी गई, पर उसके आसपास जलने का कोई निशान नहीं था। वहां बस ड्रग का एक पैकेट मिला, जिसका नाम था सिंक्रोनिक। एक ऐसा ड्रग जिसे खाते ही इंसान को हेलुसिनेट होने लगता है और उसे लगता है वो मानो कहीं और ही आ गया हो। अब इसके अगले दिन मतलब ट्यूसडे को स्टीव क्लिनिक में चला गया। वहां उसके टेस्ट रिपोर्ट और कैट स्कैन के बाद उसे मालूम पड़ा कि उसके ब्रेन के पाइनेल ग्लैंड के पास एक ट्यूमर हो गया है और उसके पास अब ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 6 हफ्ते का ही टाइम बचा है। हाँ, अगर वो इमीडिएटली ट्रीटमेंट स्टार्ट करे तो हो सकता है वो बच जाए, मगर कोई गारंटी नहीं। पर इसे सुन स्टीव ने ट्रीटमेंट ना करने का फैसला किया। वो डेनिस को ये बात बताना चाहता था, पर फिर उसने नहीं बताया। अभी शाम को उन्हें एक और वारदात का रिपोर्ट मिला। वहां जाने पर यह पता चला कि लिया, जिसे हमने स्टार्ट में देखा था, उसे वाकई में किसी सांप ने काट लिया। वो बार बार बस ट्रेविस का नाम ले रही थी। उस कंपाउंडर ने बताया कि उन्होंने पूरी बिल्डिंग को छान मारा, पर उन्हें ट्रेविस कहीं नहीं मिला। तभी स्टीव की नज़र वहां रखे पैकेट पर पड़ा और इससे ये बात साफ हो गया कि हादसे के पहले इन्होंने भी उसी सिंक्रोनिक को लिया था। पर उन्हें ये बात बिल्कुल समझ नहीं आया कि आखिर सेकेंड फ्लोर में सांप कैसे आ गया। उस स्नेक के चर के हिसाब से जिस तरह का बाइट मार्क उसके पैर पर है, उस हिसाब से वो एक ईस्टर्न डायमंडबैक रेटल स्नेक है, मगर कई दशकों से इस इलाके में वो सांप नहीं देखा गया। इस पर लिया नोट करने लगी। ये देख डेनिस उन दोनों के साथ उस सांप को ढूंढने चला गया। उन्हें वो सांप तो नहीं मिला, पर लिफ्ट के अंदर से ट्रेविस की लाश मिल गया। तो मतलब वो जो से हेलुसिनेट हो रहा था कि वो रेगिस्तान में गिर रहा है, वो एक्चुअली उस लिफ्ट से गिर रहा था। पर कैसे? उस लाश की बहुत ही बुरी तरह से टुकड़े टुकड़े हो गया था, मगर उस ड्रग की वजह से ट्रेविस को ये पता ही नहीं चला। खैर, उस औरत को लेकर वो लोग वहां से जाने लगा। तभी स्टीव के पेन किलर लेने पर डेनिस को शक हुआ कि जरूर उसे कुछ हुआ है। इससे पहले भी उसने उसे कई बार पेन किलर लेते देखा है, पर डेनिस ने कुछ नहीं कहा। आधी रात को उन्हें एक और रिपोर्ट मिला। वहां उस लड़की से पूछने पर कि क्या कोई और भी कैजुअलिटी है, उस लड़की ने ब्रियाना का नाम लिया। उसने बताया कि ब्रियाना उस चेयर पर बैठी हुई थी जब उसने उस सिंक्रोनिक को लिया था। अब इसे जान डेनिस बेचैन हो गया। उसने फौरन घर में फोन कर वाइफ तारा से ब्रियाना के रूम में चेक करने को कहा। स्टीव ब्रियाना को अपने बेटी की तरह मानता था। डेनिस की बेचैनी देख उसे भी चिंता होने लगा। इसके अगले दिन वो सीधा उस शॉप में चला गया जहाँ उस सिंक्रोनिक को बेचा जाता है।
वहाँ उसने उस शॉपकीपर को गाली देते हुए कि इस ड्रग की वजह से लोग मर रहे हैं, उन सभी पैकेट को खरीदकर वहाँ से जाने लगा। तभी उसके पीछे ही एक आदमी ये सब सुन रहा था। स्टीव को जाते देख वो उसके पास गया और उन ड्रग्स को 3 गुना दाम देकर उससे खरीदना चाहा, पर स्टीव ने मना कर दिया। रात में जब स्टीव बिस्तर पर लेटा हुआ था तभी बाहर से कुछ आवाज आया। वो तुरंत ही देखने चला गया और छानबीन करने पर उसे कैबिनेट के अंदर से वही आदमी छुपा हुआ मिला। बात बिगड़ने ही वाला था, पर तभी उस आदमी के कहने पर कि उसी ने सिंक्रोनिक को बनाया है, स्टीव थोड़ा शांत हो गया। वो आदमी बताने लगा कि वो इलीगल ड्रग्स को मॉडिफाई करके नया ड्रग्स बनाता है जो कि लीगल होता है। उसने सिंक्रोनिक को एक ऐसा रेड फ्लावर से सिंथेसाइज किया जो सिर्फ कैलिफोर्निया के रेगिस्तान में पाया जाता है। इस ड्रग को DMT के जैसा काम करना था जो लोगों को हेलुसिनेट करता है, मगर सिंक्रोनिक कुछ और ही करता है। ये सीधे हमारे पाइनल ग्लैंड को इफेक्ट करता है और हमें वक्त में पीछे भेज देता है। पर क्योंकि एडल्ट्स के पाइनल कैल्सिफाई हो जाते हैं, इस वजह से जब वो पीछे जाता है लोग उन्हें ठीक से देख नहीं पाता और समझता है कि वो कोई भूत है। लेकिन वही बच्चे जिनका पाइनल कैल्सिफाई नहीं हुआ होता वो पूरी तरह पीछे जाकर लोगों से घुल मिल सकता है। मगर जब उसे पता चला कि कई सारे लोग गायब हो गए, तब उसने जितने भी एजेंट्स को सिंक्रोनिक बेचा था उन सबसे वापस खरीद लिया। ये उसका आखिरी स्टॉक था, पर उससे पहले ही स्टीव ने उन्हें खरीद लिया। ये कहकर वो स्टीव से उन सिंक्रोनिक को मांगने लगा। इस पर स्टीव ने कहा कि उसने उन सभी को टॉयलेट में फ्लश कर दिया। ये जान वो आदमी वहां से चला गया। पर तभी हम देखते हैं कि स्टीव ने झूठ बोला, सिंक्रोनिक अभी भी उसके पास था। अगली रात जब वो दोनों हॉल पर था तब डेनिस को ऑफिस से फोन आया कि ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से उनका कोई स्टाफ मॉर्फिन ले रहा है। डेनिस समझ गया कि ये स्टीव का ही काम है। इसके अगले सुबह एक पेशेंट को ले जाते वक्त उस बात को लेकर उन दोनों में बहस हो गया। फिर स्टीव के कहने पर कि वो बस खुद के बारे में ही सोचता है, उन दोनों में झगड़ा हो गया। अब इस बात से नाराज स्टीव जब ब्रियाना की न्यूज देख रहा था तब वो गुस्से में एक सिंक्रोनिक को निगल गया। अभी 1 मिनट तक तो कुछ नहीं हुआ, पर फिर अचानक से ठीक 10 बजे टीवी में नो सिग्नल आने लगा। चेक करने वो आगे बढ़ा और तभी पीछे से उसे एक रोशनी आती मालूम पड़ी। वो जैसे ही पीछे मुड़ा दीवार गायब होकर उसे एक जंगल दिखने लगा और फिर थोड़ी देर बाद सब कुछ गायब होकर पूरा का पूरा जंगल बन गया। अब इसे देख पहले तो वो घबरा गया, पर फिर वो शांत हुआ और फिर चारों ओर के चीजों को देखने लगा। सब कुछ एकदम रियल लग रहा था। तभी देखते देखते उसकी नजर एक एलिगेटर पर पड़ा जो स्टीव को देख उसकी ओर बढ़ने लगा। तभी स्टीव की बॉडी फिर से वाइब करने लगा, जिसे देख वहां से गुजर रहे उस सैनिक को लगा कि वो कोई भूत है। वो दौड़ते हुए उसके पास आया और घात करने ही वाला था, पर तभी स्टीव वापस से अपने रूम में आ गया। उसने देखा कि सब कुछ बदलकर फिर से पहले जैसा हो गया। उसने घड़ी में देखा कि अभी 10:07 हुआ है, तो मतलब उस ड्रग का इफेक्ट बस 7 मिनट का होता है। अभी स्टीव को लगा शायद वो बस हेलुसिनेट कर रहा था, पर तभी उसके डॉगी हॉकिंग को उसे घूरता देख उसकी नजर अपने गीले कपड़ों पर पड़ा। साथ ही उसने देखा कि फ्लोर पर घात का निशान बन गया है, तो मतलब वो सच में पास में गया था। अब इसे जान स्टीव ने कुछ ऐसा किया जो कोई भी सही दिमाग वाला आदमी नहीं करता। वो सब कुछ रिकॉर्ड करते हुए उस ड्रग को लेकर एक्सपेरिमेंट करने लगा ताकि वो ब्रियाना को वापस ला सके। उस पिल को लेने के 1 मिनट बाद वो रूम से गायब हो गया, पर इस बार उस जंगल की बजाय वो एक ग्लेशियर पर पहुंच गया। ठंड के मारे वो कांपने लगा और नीचे गिर गया। फिर इधर जैसे ही 7 मिनट हुआ ठिठुरते हुए वो वापस आ गया। अब जानने के लिए कि वो क्यों इस बार दूसरे जगह पर पहुंचा, उसने उन दोनों जगह को मार्क किया और फिर उसी पॉइंट पर खड़ा हो गया। इस बार उसने अपने साथ जलाने के लिए लकड़ी ले ली। अभी 1 मिनट बाद वो गायब होकर वापस से उसी ग्लेशियर पर पहुंचा। वो आग के सामने बैठा हुआ था और तभी उसने एक मेमोथ को देखा, तो मतलब कि वो आइस एज में आ गया है। खैर 7 मिनट बाद वो वापस प्रेजेंट में आ गया। अब इस एक्सपेरिमेंट से वो समझ गया कि अलग अलग जगह से गायब होने पर तुम अलग अलग टाइमलाइन पर पहुंच जाते हो, मगर अभी भी वो ये समझ नहीं पा रहा था कि अगर 7 मिनट बाद असर खत्म होते ही तुम वापस आ जाते हो तो फिर ब्रियाना अतीत में कैसे फंस गई। तभी उसकी नज़र उस पुराने कॉइन पर पड़ा और फिर चेक करने के लिए कि क्या वो चीज़ों को भी पीछे ले जाकर वापस ला सकता है, हॉकिंग को गोद में बिठाकर गायब हो गया। इस बार वो अपने घर में ही था, बस अलग टाइम में। तभी स्टीव को देख उस घर का ओनर भड़क गया, जिस वजह से स्टीव को वहां से भागना पड़ा। अभी वो रास्ते में था और तभी घड़ी में 7 मिनट का बीप बजा। ये देख स्टीव वापस जाने के लिए वही रुक गया, मगर इस बार वो वापस नहीं गया। वो समझ गया कि आखिर गड़बड़ी कहाँ हुआ। रात में जब वो ओनर सो गया तब स्टीव ने एक और पिल को लिया और वापस से अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। वो गायब होने ही वाला था, लेकिन तभी वो आदमी वापस आ गया। उन दोनों में झड़प हो गया, मगर उस इफेक्ट के चलते वो उसे पकड़ नहीं पाया और डर के मारे चिल्लाने लगा।
इसे देख स्टीव फौरन अपनी जगह पर बैठा और जैसे तैसे करके हॉकिंग के बेल्ट को पकड़ लिया। वो वापस आ गया मगर हॉकिंग वहीं छूट गया। उसने देखा कि वो धीरे धीरे गायब हो गया। इससे स्टीव को 3 बातें समझ आया। पहला कि वो पिल किसी इंसान को उसी एग्जैक्ट सेम लोकेशन में भेजता है जिस जगह से वो गायब हुआ था, बस सिर्फ टाइम अलग होता है। दूसरी बात कि वापस लौटने के लिए 7 मिनट बाद उसे उसी सेम जगह पर होना होगा, नहीं तो वो वापस नहीं आ सकेगा। और तीसरी बात कि किसी भी चीज़ को अपने साथ ले जाने या वापस लाने के लिए उसके साथ फिजिकल कांटेक्ट होना होगा, नहीं तो वो वही छूट जाएगा। वैसे ही जैसे उस इंसान को मारते वक्त उसके हाथ में वो सिक्का था जिस वजह से वो उसके साथ आ गया। और उस औरत ने जब वो एक जलते हुए घर के अंदर जा पहुंची तब बाहर निकलने के लिए वो दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रही थी, इस वजह से वो डोरनॉब उसके साथ आ गया। अब क्योंकि उसके पास सिर्फ 3 ही पिल और बचा था, इस वजह से वो हॉकिंग को वापस लाने नहीं गया। वो सीधा उस छत में चला गया जहां उस लड़की ने कहा था कि ब्रियाना ने उस पिल को लिया था। वो एग्जैक्टली उसी जगह पर बैठकर एक पिल को निगल गया और गायब होकर एक पेड़ से सीधा नीचे गिरा। वो ब्रियाना को पुकार ही रहा था और तभी उसने एक जगह बोनफायर जलते देखा। पास जाने पर उसने देखा कि वहाँ कुछ लोग किसी तरह का कल्ट प्रैक्टिस कर रहा है। स्टीव उनके पास जाकर ब्रियाना के बारे में पूछने लगा मगर उन लोगों ने उसे पकड़ लिया। स्टीव जैसे तैसे उनसे छूट गया और भागकर उसी पेड़ में चढ़कर गायब होकर वापस आ गया। तभी वो लड़की भी छत पर आई जिसे स्टीव के पूछने पर कि क्या तुम श्योर हो कि ब्रियाना यहीं से गायब हुई थी, उसने कही नहीं, वो पिल को हाथ में लेकर कहीं चली गई थी। अब इसे सुन स्टीव को उस पर बहुत गुस्सा आया। उसे सुनाकर वो एक बार में चला गया। कुछ देर में वहाँ डेनिस भी आ गया और वो स्टीव से माफी मांगने लगा। दरअसल वो मॉर्फिन उनका ड्राइवर ले रहा था पर डेनिस ने बेकार में ही स्टीव पर शक किया। दोनों अभी वॉक कर रहा था जहाँ बातों बातों में स्टीव ने अपनी बीमारी की बात उसे बता दिया। डेनिस के पूछने पर उसने कहा कि वो उसे पहले ही बता देना चाहता था पर डेनिस की फैमिली प्रॉब्लम्स को देख उसने उसे नहीं बताया। फिर उसने कहा कि उसे पता है ब्रियाना क्यों नहीं मिल रही। ये कहकर उसने उसे वो रिकॉर्डिंग दिखाया। उसे देख डेनिस कहने लगा कि इस बार अपनी बेटी को ढूंढने वो जाएगा। इस पर स्टीव ने समझाया कि डेनिस का पाइनल कैल्सिफाई हो चुका है, इस वजह से अगर वो चला भी जाए तो ब्रियाना और बाकी लोगों को लगेगा कि वो भूत है, जिससे हो सकता है उसे मार भी दे। वहीं उस ट्यूमर की वजह से स्टीव का पाइनल कैल्सिफाई नहीं हुआ है, इसीलिए ब्रियाना को लाने वही जाएगा। अब क्योंकि डेनिस ब्रियाना का पिता है, इस वजह से उन दोनों का थिंकिंग पैटर्न कहीं ना कहीं सेम जैसा ही होगा। इसलिए स्टीव पूछने लगा कि अगर ब्रियाना की जगह तुम होते तो तुम क्या करते। डेनिस सोचने लगा और फिर कहा कि मैं अपने फेवरेट स्पॉट पर एक मैसेज छोड़ता ताकि लोगों को पता चले कि वो मैं हूँ। वो दोनों समझ गया कि ब्रियाना उन्हें कहाँ मिलेगा। वो लोग फौरन लेक किनारे चला गया। वहाँ उस पत्थर पर ऑलवेज लिखा था जो कि डेफिनेटली ब्रियाना ने ही लिखी होगी। उस पत्थर के ऊपर बैठ स्टीव ने उन आखिरी 2 पिल में से एक को निगल लिया। दोनों बात करने लगा और फिर अचानक से स्टीव गायब हो गया। वो उस टाइम पर आ गया जब उस जगह पर जंग हो रहा था। वहाँ तोप के गोले गिरने लगे जिनसे बचते बचाते वो भागने लगा। इसी दौरान उसके पैर में चोट आ गया। वो एक गड्ढे के अंदर चला गया जहाँ चारों ओर लाशें बिछा देख वो ब्रियाना को जोर जोर से पुकारने लगा। एक पल के लिए उसे लगा शायद ब्रियाना नहीं रही, पर तभी उसके सामने से ही उसे एक धीमी आवाज सुनाई दी। ब्रियाना वहीं पर थी। स्टीव ने फौरन उसे वो आखिरी पिल दिया और फिर वापस से उसी पत्थर के पास चला गया। बस आधा मिनट ही बचा था, पर तभी उस जगह एक सिपाही आ गया और स्टीव को स्लीव कहते हुए उसे अपनी ओर आने को कहा। ब्रियाना को वही बैठने को कहकर स्टीव उसकी ओर बढ़ने लगा। तभी उसकी नजर वहां गिरे गोले पर पड़ा और वो नीचे झुककर उसे आगे आने के लिए उकसाने लगा। वो सिपाही आगे बढ़ा पर बच गया। इसी दौरान इधर ब्रियाना गायब हो गई और वापस आ गई। तभी इधर सामने ही एक विस्फोट होने पर उस सिपाही ने पीछे कदम बढ़ाया और वही मारा गया। इसे देख स्टीव फौरन ही उस पत्थर के पास गया, लेकिन तब तक देर हो चुका था। इधर ये दोनों गले मिल रहा था और तभी इन्होंने देखा कि स्टीव एक परछाई की तरह दिख रहा है। स्टीव वही अटक गया, मगर फिर भी उसके मन में एक सुकून था। आखिरकार उसने ब्रियाना को बचा ही लिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि उस पत्थर पर कोई मैसेज नहीं है, तो इसका मतलब वो मैसेज स्टीव ने लिखा था। डेनिस ने उससे आखिरी बार हाथ मिलाया और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। इस मूवी को लेकर आपकी क्या थॉट है, इसे कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा और साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।